हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आंकड़े की जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आर्थिक विशेषज्ञों तक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं पर हुआ खर्च देश के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ, और अगर हाँ तो कितना। राज्यसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भारत सरकार ने कुल 482 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए। वहीं इसी अवधि के दौरान भारत को 381.8 अरब डॉलर यानी लगभग 31.63 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट विदेशी निवेश यानी एफडीआई मिला। अब जब इन दोनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखा गया तो एक इंटरेस्टिंग गणित निकल कर आया। कैलकुलेशन के मुताबिक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर खर्च किए गए हर 1 रुपए के मुकाबले भारत को लगभग 65,620 रुपए यानी करीब 66,000 रुपए का एफडीआई मिला। इस आंकड़े को समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसके पीछे की सच्चाई को जानना। क्या वास्तव में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के कारण ही इतना निवेश आया, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का कंपैरिजन है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो सरकार ने संसद में पेश किए हैं। सरकार के अनुसार अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच भारत में कुल 381.8 अरब अमेरिकी डॉलर का डायरेक्ट एफडीआई मिला। अगर इस राशि को औसतन 83 रुपए प्रति डॉलर के एक्सचेंज रेट से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीब 31.63 लाख करोड़ रुपए बैठता है। इसी अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38 विदेशी दौरों में हिस्सा लिया, जिन पर कुल 482.92 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब एफडीआई और विदेशी दौरे के खर्च की तुलना की गई तो यह अनुपात लगभग 65,620 रुपए प्रति 1 रुपए के खर्च के बराबर निकला। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि सरकार ने कहीं भी ये दावा नहीं किया है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की वजह से ही पूरा एफडीआई भारत में आया। निवेश के फैसले कई आर्थिक, वैश्विक और कारोबार के कारणों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन दोनों आंकड़ों को सीधे जोड़कर देखना पूरी तरह सही नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आखिर विदेशी यात्राओं पर खर्च कितना हुआ और साल दर साल ये कैसे आगे बढ़ता गया। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां फिर से तेज हुई हैं। भारत ने भी वैश्विक मंचों पर अपनी मौजूदगी को लगातार मजबूत किया। इसका असर प्रधानमंत्री की विदेशी दौरों की संख्या और उन पर होने वाले खर्च में भी साफ दिखाई दिया। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2021 में प्रधानमंत्री ने 3 विदेशी यात्राएं की। इन यात्राओं पर कुल 36 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च हुए। साल 2022 में विदेश यात्राओं की संख्या बढ़कर 7 हो गई, खर्च भी बढ़कर 55 करोड़ 83 लाख रुपए पहुंच गया। साल 2023 में 6 विदेशी दौरों पर 93 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए। साल 2024 में प्रधानमंत्री ने 11 विदेशी दौरे किए, खर्च 100 करोड़ रुपए पार करते हुए 109 करोड़ 51 लाख रुपए हुआ। साल 2025 में भी प्रधानमंत्री ने 11 विदेशी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, खर्च बढ़कर 187 करोड़ 83 लाख रुपए पहुंच गया। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो साफ समझ आता है कि महामारी के बाद भारत के वैश्विक संपर्क और कूटनीतिक गतिविधियों में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। अब बात करते हैं साल 2026 की। सरकार ने बताया है कि 2026 में अब तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर लगभग 74 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन ये अंतिम आंकड़ा नहीं है। कुछ यात्राओं, विशेष रूप से फ्रांस यात्रा से जुड़े खर्चों का हिसाब अभी तैयार किया जा रहा है और कुछ बिलों का अंतिम भुगतान भी बाकी है। इसलिए आने वाले समय में ये रकम और भी बढ़ सकती है। अब एक बड़ा सवाल, विदेश यात्राओं का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर किसी प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से देश को क्या फायदा होता है। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय यात्राओं का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को मजबूत करना होता है। इन दौरों के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते और साझेदारियां होती हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा और सप्लाई चेन पर चर्चा होती है। यानी विदेशी यात्राओं का उद्देश्य केवल राजनीतिक मीटिंग्स नहीं बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और व्यापारिक अवसर तैयार करना भी होता है। अब यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि एफडीआई आखिर क्या होता है। इसको भी बहुत आसान तरीके से समझते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई वो निवेश होता है जब कोई विदेशी कंपनी या निवेशक भारत में व्यापार शुरू करता है, फैक्ट्री लगाता है, उत्पादन इकाई बनाता है, तकनीक लाता है या किसी भारतीय कंपनी में महत्वपूर्ण निवेश करता है। एफडीआई से देश में रोजगार बढ़ते हैं, नई तकनीक आती है, उत्पादन क्षमता मजबूत होती है और निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है।
पिछले कुछ सालों में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़े विदेशी निवेश आकर्षित किए हैं। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि एफडीआई सिर्फ कूटनीतिक यात्राओं के आधार पर नहीं आता। किसी भी निवेशक का निर्णय देश की आर्थिक स्थिरता, नियमों की पारदर्शिता, बाजार की क्षमता, राजनीतिक स्थिरता, टैक्स सिस्टम, लेबर अवेलेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए प्रधानमंत्री की यात्राओं और एफडीआई के बीच सीधे कारण और परिणाम का संबंध स्थापित करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हाई लेवल डिप्लोमैटिक कॉन्टैक्ट निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करने में भूमिका निभाते हैं। यात्राएं निवेश की गारंटी नहीं देती, लेकिन अवसर और विश्वास का माहौल जरूर बनाती हैं। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी बड़े देश अपने शीर्ष नेताओं की विदेश यात्राओं को आर्थिक कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। अब अगर हम पूरे मामले का निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 38 विदेशी दौरे किए। इन पर भारत सरकार ने लगभग 482.92 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी दौरान भारत को 381.8 अरब डॉलर यानी करीब 31.69 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई मिला। दोनों आंकड़ों की तुलना करने पर प्रति 1 रुपए के खर्च के मुकाबले लगभग 66,000 रुपए के एफडीआई का आंकड़ा सामने आता है। इसे इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि पूरा निवेश केवल विदेश यात्राओं के कारण आया। फिर भी सरकार का मानना है कि इन दौरों ने भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत किया, निवेश और व्यापार के अवसरों का विस्तार किया और अलग अलग रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ाने में मदद करती हैं, या फिर इन आंकड़ों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।